देखिए फ्रेंड्स, ये संख्या को आप कैसे काटेंगे। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। और नीचे क्या करेंगे, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18 और यहाँ पर 2 छक 12। ठीक है ना। देखिए कितने आसानी से हमने ये संख्या को काट लिया। इसी तरह से आप भी काट पाएंगे दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है ना। संख्याओं को काटने के लिए आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, काटने का नियम या फिर डिविजिबिलिटी रूल कह लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप संख्याओं को काट पाएंगे, नहीं तो आपको काटने में बहुत कठिनाई होगी। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको काटने का नियम भी बताऊंगा और कैसे काटना है आपको उसको भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्याओं को काटने से पहले आपको काटने का नियम पता होना चाहिए, तभी आपको संख्याओं को काटना आसान लगेगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर संख्याओं को कैसे काटना है उसको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 212 बटे में 320 है, इसको आपको काटना है। चलिए हम इसको 2 से काटते हैं। ठीक है ना। ध्यान रहे आप इसको 2 से काट रहे हैं तो आपको ऊपर वाले संख्या को भी 2 से काटना है और नीचे वाले संख्या को भी आपको 2 से ही काटना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक अंक लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है और हम 2 से ही काट रहे हैं, यानी कि हमें 2 को 2 से ही डिवाइड देना है, तो 2 एकम 2 हो जाता है। ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ भी करना है फ्रेंड्स। देखिए 2 एकम 2, जितनी बार में भाग लग रही है उसको आपको लिखते जाना है। ठीक है। फिर हम अगली वाले अंक को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 है, लेकिन ये 1 2 से छोटा हो जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें एक साथ 2 अंक लेना पड़ेगा। लेकिन एक साथ 2 अंक लेने के लिए हमें यहाँ पर एक 0 चाहिए। ठीक है ना, तभी हम एक साथ 2 अंक ले सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 छक 12। ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, 212 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिए 2 एकम 2 करके इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर 0 बचता है। फिर अगली वाले अंक को उतारते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर 1 ही आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा के अगली वाले अंक को यहाँ पर नीचे उतारते हैं। ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं, काटना या फिर डिवाइड करना बात बराबर है। ठीक है ना। बस यहाँ पर हम काट कर इसका आंसर निकाल रहे हैं। देखिए ऊपर वाली संख्या को तो हमने काट लिया, अब नीचे वाली संख्या को कैसे काटेंगे, 2 एकम 2 ही करेंगे इसको। ठीक है ना। और यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो 3 में से 1 बच रहा है, उसको आगे हम लगा के देखते हैं, तो 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12 करेंगे। 1 0 बच रहा है, उसको यहाँ पर आपको लगा देनी है। ठीक है। अब इसको आप और काटना चाहते हैं तो और भी आगे काट सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको आगे नहीं काटते हैं, यहीं पर इसको रहने देते हैं। ठीक है ना। 106 बटे में 160 आ गया। ठीक है। ये संख्या और भी कटेगी लेकिन हम इसको नहीं काटेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे हम काटने का नियम जानते हैं और संख्याओं को कैसे काटना है उसको भी सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 से काटने का नियम जानेंगे और 2 से कैसे काटना है उसको भी सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से जब भी आपको काटना हो तो आपको क्या करना है, संख्याओं के अंत में, ठीक है ना, इक्या में आपको 2 4 6 8 या फिर 0 देखना है। ठीक है ना। या फिर सम संख्या रहे तो आपको समझ जाना है कि वो पूरा संख्या 2 से ही काटने वाली है और आपको 2 से ही काटना है। ठीक है। तो चलिए इसका उदाहरण लेते हैं और हम समझते हैं कि 2 से काटने के लिए हम संख्याओं को कैसे पहचानें। ठीक है। मान लीजिए 2 4 5 8, फिर यहाँ पर 0 लगा देते हैं। ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे, 5 7 3 2 1 और यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, तो ऊपर वाले संख्या के अंत में यहाँ पर 0 है और नीचे 2 है, और हमारा नियम क्या कहता है 2 से काटने का, संख्या के अंत में 0 हो या फिर 2 हो तो वह पूरी संख्या 2 से भाग लगती है, कटती है या फिर डिवाइड होती है। ठीक है। तो ये संख्या को तो हम देख कर ही पता लगा पाए कि ये संख्या 2 से ही कटेगी, 100% कटेगी। ठीक है ना। कैसे कटेगी देखिए, चलिए काटते हैं। हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 करेंगे, जितनी बार में कट रही है उसको हम यहाँ पर ऊपर लिखते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 2 तो एक बार में कट गई, आगे 4 है तो हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर आगे 5 है तो 5 से थोड़ा सा कम करनी है हमें। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 ही करेंगे, तो 4 ही किए हैं, तो यहाँ पर 1 बच रहा है, उसको हम अगली वाली अंक के ठीक पहले लगा के देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। अपने माइंड में लगा के देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 9 18 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 18 का 18 पूरा चला गया है, लेकिन यहाँ पर 1 0 बच रहा है, उसको आपको क्या करना है, उसको सिंपल यहाँ पर लगा लेनी है।
ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। अब चलिए हम नीचे वाली संख्या को काटते हैं। तो हम सबसे पहले एक अंक लेंगे, तो इसको हम 2 दूना 4 ही करेंगे। यहाँ पर 1 बचेगा, उसको हम अगली वाले अंक के ठीक पहले लगा के देखेंगे तो 1 और 7 मिलकर 17 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 अठे 16 ही करेंगे। फिर से 1 बचा, यहाँ पर लगा के देखेंगे तो 13 हो जाएगा। 2 छक 12 करेंगे और ये 13 को काट देंगे, लेकिन 13 में भी 1 बच रहा है, उसको हम आगे लगा के देखते हैं तो फिर से 12 हो जाता है। तो 2 छक 12 हो जाएगा और 12 का 12 चला जाएगा। अब आगे वाली अंक लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 ही है, ठीक है ना, और हम 2 से काट रहे हैं। तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 अंक एक साथ लेना पड़ेगा, तभी हम आगे काट सकते हैं। और 2 अंक लेने के लिए हमें यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ता है। अब हम इसको 2 छक 12 कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ कितनी आसानी से 2 से काट लिया है। अब यहाँ पर काटने के बाद भी आपको डाउट है कि आपने गलत काटा है कि सही, आपको कंफर्म पता नहीं है, तो उसको भी आप जांच करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अब जो भी संख्या से काटे हैं उसको गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी आंसर आया है उसमें आप गुणा कर लेंगे, जो भी संख्या से काटे हैं उसको ऊपर में भी और नीचे में भी। पहले जो संख्या रहेगा वो संख्या आ जाता है, तो आपने यहाँ पर जो भी काट कर आंसर निकाला है वो 100% सही आया है, ठीक है ना। तो अब चाहे तो आप इसको जांच भी कर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जांच तो नहीं करेंगे, आप अपने से जांच कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2 से काटने के लिए आपको संख्याओं को कैसे पहचानना है वो तो हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब हम चलिए 3 से काटने का नियम जानते हैं और संख्याओं को पहचानने का तरीका भी हम सीखते हैं। तो 3 से काटने का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, सभी संख्याओं का योग, ठीक है ना, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से भाग जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से ही भाग लगेगी, ठीक है ना। यानी कि जब भी आपको 3 से काटना रहे तो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ देना है, ठीक है ना। एक एक अंक को आपको जोड़ देना है, जैसे कि मान लीजिए 2 3 5 7 1 बटे में 3 4 5 6। देखिए ये वाली संख्या को आपको 3 से काटना है, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे जानेंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो जब भी आपको 3 से काटना रहे ना तो आपको क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 और 1 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में 18 आ गया, ठीक है ना। और नीचे वाले अंक को जोड़िए तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 5 12 और 12 में अब 6 जोड़िएगा तो नीचे भी 18 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 18 तो 3 से कट जाएगी और ऊपर में भी 18 आया है तो ये वाली 18 भी 3 से कट जाती है। तो ये संख्या कट रही है माने कि ये संख्या भी कटेगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पता लगा लेना है 3 से कटेगी कि नहीं, ठीक है ना। तो ये संख्या 100% 3 से कटने वाली है, क्योंकि इसको भाग करते हैं तो ये संख्या पूरा पूरा भाग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम काटते हैं, कैसे काटना है आपको 2 अंक लेंगे यहाँ पर। देखिए 3 सत्ते 21 करेंगे, 23 में से 21 ही किए हैं तो 2 बच रहा है, उसको हम क्या करेंगे 5 से ठीक पहले लगा के देखेंगे 2 को तो 25 हो जा रहा है, 2 और 5 मिलकर। तो हम क्या करेंगे 3 अठे 24 करेंगे, 25 में से 1 बच रहा है उसको हम आगे लगाएंगे तो 17 हो जाएगा। 3 पच्चे 15 करेंगे, ठीक है ना। फिर से 2 बचा, फिर 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। कितनी आसानी से हमने काट लिया है। अब नीचे वाली संख्या को उसी तरह से आपको काटनी है। देखिए 3 एकम 3 होगा, फिर से आगे 3 एकम 3 ही करेंगे, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15। अब देखिए आगे 6 है तो 3 दूना 6, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना आया 78 57 बटे में 11 52, ठीक है। देखिए इसका आंसर इतना आ जाएगा। इसको हम एक ही बार काट रहे हैं, ठीक है ना, दोबारा कट रही है फिर भी इसे हम इसको नहीं काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, 4 से काटने का नियम सीखेंगे और 4 से काटने वाली संख्या को लेंगे और उसको काटेंगे। तो 4 से काटने का नियम क्या कहता है दोस्तों, देखिए संख्याओं के इकाई और दहाई में 2 शून्य हो, ठीक है ना, इकाई और दहाई में 2 शून्य हो या फिर अंत के 2 संख्या 4 से भाग जाने वाली हो, ठीक है। तो हमें समझ जाना है कि वो पूरा संख्या 4 से भाग लगेगी, कटेगी, ठीक है। तो चलिए हम उसी तरह का एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और उसको काट के देखते हैं 4 से भाग लगती है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए 2 3 5 और यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा काटने का नियम यही कहता है कि संख्याओं के लास्ट में 2 0 हो या फिर 4 से भाग जाने वाली संख्या हो,
ठीक है ना। तो वो संख्या 4 से कटती है, भाग लगती है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो तो हमने लगा लिया है ऊपर में। अब नीचे हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगने वाली 2 संख्या लगा लेंगे। 5 3 8 8 2 और 8 लगा देंगे। देखिए यहाँ 2 संख्या लेते हैं तो 28 हो जा रहा है और ये 28 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। और ऊपर में 2 जीरो है तो यहाँ पर आपको देखकर ही पता लगा लेना है। तो ये संख्या 4 से 100% कटेगी। कैसे कटेगी उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं आपको काट कर इसको बताऊंगा, ठीक है। देखिए 4 पचे 20 करेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, इसको यहाँ पर लगा के देखेंगे तो 3 और 5 मिलकर 35 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम 5 सत्ते 35 करेंगे तो 35 का 35 तो चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो बच रहा है, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को लगा देंगे, ठीक है। देखिए कितने आसानी से ऊपर वाली संख्या 4 से कट चुकी है। अब नीचे वाली संख्या को भी आपको काटनी है। देखिए 4 एकम 4 करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, उसको यहाँ लगाएंगे तो 13 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, इसको यहाँ पर लगा के देखेंगे तो 18 हो जाएगा। 4 चौका 16 ही करेंगे हम, ठीक है ना। फिर से 2 बचा है, उसको यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 पचे 20 करेंगे, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर कट चुकी है 4 से, ठीक है ना। 13 45 7, ठीक है। तो 4 से काटने के लिए आपको संख्याओं को कैसे पहचाना है और कैसे काटना है ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम 5 से कैसे काटना है और संख्याओं को कैसे पहचानना है उसको भी सीख लेते हैं। तो 5 से काटना तो आपको बहुत आसान है और संख्याओं को पहचाना भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, संख्याओं के इकाई में 0 देखना है या फिर 5 देखना है, ठीक है। और आपको समझ जाना है कि वह संख्या 5 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। तो देखिए हम ऊपर में 5 लगा दिए और नीचे में 0, तो ये संख्या 5 से कटेगी। हमें पहले ही पता चल चुका है। देखिए 5 एकम 5 करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। फिर आगे 5 है तो 5 एकम 5, ठीक है। अब नीचे क्या है, 5 तिया 15, 5 एकम 5। फिर यहाँ पर 2 है तो हम क्या करेंगे, एक साथ 2 अंक लेंगे, उसके लिए 1 जीरो, 5 चौका 20, ठीक है। 4 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, 5 चौका 20। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर कितना आया, 3104, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 5 से काटना है ना। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको संख्याओं को कैसे काटना है और काटने के लिए संख्याओं को कैसे पहचानना है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।